यशश्री हत्याकांड मामले में विश्व हिंदू परिषद की अब ये मांग है कि इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है दाऊद शेख, उसको जल्द से जल्द फांसी हो। मेरे साथ इस वक्त मनीषा भोईर मौजूद हैं। मैडम, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद क्या मांग कर रही है? हम ये चाहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसको जल्द से जल्द उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। उरण के समाज की मांग है, उसके माता पिता, उसके जो रिलेटिव्स हैं, वहाँ का समाज है, वो ये चाहता है, क्योंकि अगर 2019 में इसी दाऊद शेख को अगर न छोड़ा होता तो आज यशस्वी शिंदे जिंदा होती। तो यही मिस्टेक वो फिर से नहीं करना चाहते हैं। वो वहाँ का समाज पूरा डर गया है, जिस तरह से बर्बरता से उसकी हत्या हुई है। वो ये चाहते हैं कि ये जो दाऊद शेख है, उसको जो लेके आ रहे हैं, इसको हमारे हवाले कीजिए। जिस बर्बरता से उसने हमारी बेटी की हत्या की है, समाज चाह रहा है कि हमारे हाथ में दे। आप लोग जो है माता पिता से मिलकर आए, अब वहाँ पर क्या किस तरीके का माहौल है? माता पिता से क्या कुछ बात हुई? और जब बातचीत आप लोगों ने की होगी तो क्या कुछ कहना था कि जो दाऊद है और यशश्री है, दोनों एक दूसरे को कितने सालों से जानते थे? जी, वो एक दूसरे को नहीं जान रहे थे। अगर आप 2019 की केस में देखेंगे तो उस लड़की ने, उसके पापा ने, उसके पूरे वहाँ के जितने भी लोग हैं, ये लोग उसके साथ, उसकी कंप्लेंट करने के लिए उसके साथ थे, यशस्वी के साथ थे। तो ऐसे कुछ भी अलग इसको एंगल न दिया जाए। वो जो लड़का है दाऊद शेख, वो उसको उसके पीछे 2019 से उसके पीछे था। जब उसने मना किया और वो नहीं मान रहा था, तभी उसके पिताजी ने और पूरे समाज ने उसको पुलिस स्टेशन में, इन्होंने सभी ने मारा है उसके घर के बाहर इसको मारा है, इसको पीटा है, उसको पुलिस के हवाले किया है। लेकिन उसको जिस तरह से उसकी तब भी अगर हड्डियां ठीक हो जाती तो उसकी आज इतनी हिम्मत न होती। वही वो लेके कि इसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है, ये क्रूर भावना उसने मन में रख के उसकी आने के बाद उसकी निगृण हत्या की है। अच्छा, इन सब के बीच जिस तरीके से पुलिस की कार्रवाई है, उसको लेकर भी आप लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने कहा कि अगर पुलिस सही समय पे एक्शन लेती तो आज यशश्री हमारे बीच होती। इन्होंने 25 जुलाई को इसकी जो पिताजी है, इन्होंने मिसिंग कंप्लेंट रात को पुलिस स्टेशन में दर्ज की। अगर तभी ही पुलिस उसको उसके मोबाइल के द्वारा अगर ट्रेस करते तो बच्ची कहाँ है वो हमें मिल जाती और आज यशस्वी शिंदे हमारे साथ में होती। आज आप लोग इस मुद्दे को प्रमुखता से उठा रहे हैं। क्या ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक ही सीमित रह जाएगा या विश्व हिंदू परिषद आगे इस मामले में और भी कुछ करने जा रहा है? जी, हम इस मुद्दे को यहीं पत्रकार परिषद तक ही नहीं रखे हैं। हम इसके खिलाफ हम अपने जो मुख्यमंत्री है, हमारे गृह मंत्री हैं, उनको निवेदन देंगे। वहाँ पे अगर इसका आपके द्वारा उन तक, और हमारा भी जो उन तक निवेदन है, इसको, क्योंकि हम चाहते हैं लव जिहाद विरोधी कायदा आ जाए, हम चाहते हैं धर्मांतरण विरोधी कायदा आ जाए। जिस तरह से पूरे देश भर में ये हत्याएं 17 जो शुरू है, इसके लिए लव जिहाद विरोधी कायदा होना बहुत ज़रूरी है, धर्मांतरण विरोधी कायदा होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी हम मुख्यमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से हम मांग करने वाले हैं। एक अंतिम सवाल ये है कि मैंने देखा कि जब आप लोग जिक्र कर रहे थे तो ये भी कहा गया कि जाकिर नाइक के वीडियोस देखकर बच्चों का जो है वो माइंड वॉश किया जाता है, उसके बाद इस तरीके का कृत्य किया जाता है। तो उस चीज़ को लेकर आप लोग कितने गंभीर हैं? हाँ, क्योंकि जब हम सारे कार्यकर्ता लव जिहाद के विरोधात जहाँ पे भी हम जाते हैं तो हमें यही दिखने के लिए मिलता है, जो लड़की बचपन से अपने माँ बाप का सुन रही है, एक महीने में ऐसे क्या हो रहा है कि एक महीने में जो बचपन से अपने माँ बाप से प्यार करती है, एक महीने में वो लड़का उसकी जिंदगी में आता है, वो बदल जाती है। ऐसे क्या होता है? तो हमारे पास में ऐसे एविडेंसेस है कि वो लड़की जाकिर नाइक के वीडियोस, वो लड़का उसको दिखाता था, उस तरह से उसने उसकी मानसिकता चेंज की है। उसके बाद वो लड़की अपने ही माता पिता के खिलाफ जाके पुलिस स्टेशन में कह रही है, उनको भी कह रही है कि अगर आपने मुझे इस लड़के के साथ नहीं छोड़ा, जो एक ही महीने मिला है, अगर उसके साथ जाने में आपने मुझे ना कहा तो मैं ये कह दूंगी कि मेरे पिताजी ने, मेरे भाई ने मेरे के ऊपर रहे। ये क्या है? ये एक महीने में हमारी बेटियां चेंज कैसे हो रही है? क्या हो रहा है इस एक महीने में ही? उस लड़के से मिलने के बाद क्या हो रहा है? इसको काउंसलिंग की जरूरत है आजकल के बच्चों को। बहुत ज्यादा काउंसलिंग की जरूरत है। कॉलेजों में जाना चाहिए, स्कूलों में जाना चाहिए। और इसके साथ हमारी सरकार जो है उन्होंने ये
कहना चाहिए कि हमें स्कूल कॉलेजेस में इन जो हमारी जो तरुण लड़कियां हैं उन तक पहुंचे, हम जो जो कह रहे हैं उन तक ये बात पहुंचनी चाहिए। तो ये विश्व हिंदू परिषद के आप कार्यकर्ताओं को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि भले ही यशवी हत्याकांड मामले में जो मुख्य आरोपी है दाऊद शेख, पुलिस ने उसे पकड़ लिया हो, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और दाऊद शेख को जल्द से जल्द फांसी हो। कैमरामैन अनिल संगरे के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.